हेलो बच्चों, पिछले टर्म पर जो मैंने आपको वीडियो भेजा था उसको मैंने आज सुबह जो है अपलोड भी किया, लेकिन आप लोगों का तुरंत ही रेस्पॉन्स भी आ गया। तो भाई खाली केमिस्ट्री ना पढ़ते रहो, फिजिक्स और मैथ पर भी ध्यान दो या फिजिक्स और बायोलॉजी पर भी ध्यान दो, है ना। तो मुझको लगता है कि एकदम वेट करते रहते हो तुम लोग कि बस लेक्चर आए और फटाफट। चलो बढ़िया है, ये तो बताता है कि आप लोग को काफी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चा लोग पढ़ता है और काम करता है, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो लगभग इस चैप्टर को हम आधा फिनिश करने की तैयारी में है, आधा चैप्टर लगभग फिनिश करने की तैयारी में है ना। थोड़ा सा 2-4-6 लेक्चर और हो जाएगा तो थोड़ा सा बोर्ड के भी क्वेश्चन हम इसको देंगे। आप एक कॉपी बनाएंगे अलग से बोर्ड के लिए, ठीक है ना बेटा। उसमें जो है जितने मैं क्वेश्चन दूंगा बोर्ड के, तो उसमें एक काम करना है कि क्वेश्चन भी नोट करना है। पहले लिख लेना 1 मार्क्स 2 मार्क्स, इस तरीके के क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, तो उसमें वो भी लिख लेना है कि 1 मार्क्स क्वेश्चन 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन भी लिखते चलना, है ना, और उसके बाद उनका सोल्यूशन भी देते हुए चलना, है ना। तो इस अभी 2-3 लेक्चर और दूंगा मैं, उसके बाद में इसके क्वेश्चन में भेजूंगा। बोर्ड के अलग रहेंगे, कंपटीशन के बच्चों अलग रहेंगे। दोनों को मिक्स मत करना, दोनों का स्टाइल अलग है। यहाँ ऑब्जेक्टिव स्टाइल है, वहाँ रिटन स्टाइल है, तो दोनों का उसका भी आपको रिटन वर्क करके मेरे को प्रॉपर देना है कि एक लाइन का अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना आपको लिखना चाहिए, 2 नंबर का है तो कितना लिखना चाहिए, 3 नंबर का है तो कितना लिखना चाहिए। ये एक नेसेसरी कंडीशन है बेटा कि वो बोर्ड की भी प्रिपरेशन साथ में चलती रहे, ऐसा नहीं कि हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। तो चलो, पिछले टर्म पर मैंने आपको जो डिस्कस किया था उसको हम फोकस करें, उसी फिर से आगे बढ़े। तो हम लोग चल रहे थे IUPAC नोमेनक्लेचर के ऊपर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में IUPAC नोमेनक्लेचर को लेकर के हम लोग डिस्कस कर भी रहे थे, और मैंने आपको काफी टेक्निकल फंडे बताए थे, रूल्स भी बताए थे, कुछ मैंने अपना भी उसमें रूल ऐड किया। तो अब जो है जितने रूल्स हम पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो लेक्चर्स में, जहां मैंने बाइंड अप किया था उसी के आगे हम बढ़ेंगे आज, ठीक है ना। तो आज हम आपको क्वेश्चन करने का तरीका सिखाएंगे। तो तरीका में मेरा पहला जो टेक्निकल फंडा मैंने लिखवाया था कि सबसे पहले हम आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो लिखा होगा, इस जगह पर या तो फर्स्ट ग्रुप लिखा होगा या सेकेंड या अमोनियम लिखा होगा। उसके बाद अंदर दूसरे नंबर किसको लिखेंगे, लिगेंड को लिखेंगे, और लिगेंड में हम अल्फाबेट भी लिखेंगे, और इसके बाद हम ट्रांजिशन मेटल लिखेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल के ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद जो लिखा होगा वो आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर साइड में होगा उसको लिखेंगे। अच्छा, एक बात बेटा हमारी समझना, इसी सीक्वेंस हम नाम लिखेंगे। यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा बच्चों, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, बेटा मेरी बात समझना, ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं तो इसको हम रोमन वर्ड में लिखेंगे। किस वर्ड में लिखेंगे, रोमन वर्ड में लिखेंगे। जरा इसको नोट कर बेटा, रोमन वर्ड का मतलब क्या होता है, रोमन वर्ड का मतलब क्या होता है, बताओ बच्चों, कैसे लिखते हैं रोमन वर्ड, बताओ। फर्स्ट इस तरीके से, सेकेंड, है ना, थर्ड, ठीक है, ये सब क्या है, रोमन वर्ड है। लिखो बेटा, लिखा बच्चों, शुरू करें क्वेश्चन। अब देखो बेटा, ए हमने लिखा K4 FeCl का होल 6, ये लिखा है मैंने, ठीक, समझना मेरी बात ध्यान से। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, इसका Fe का, तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है मेरे को, किसका ऑक्सीडेशन निकालना है, Fe का, तो Fe को स्टार बना लिया। अब देख यहां कितना हुआ, मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा चुका हूं, 4 + x, और साइनाइड का होता है -1, तो -1 × 6 -6 बराबर कितना हो गया, 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो x बराबर कितना हो गया, +2। ये हुआ कि नहीं हुआ, चल। अब देखो सबसे पहले आउटसाइड नंबर 1 पर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम, क्या लिखेंगे बच्चों, ये हो गया पोटेशियम, राइट, ठीक है।
अब इसके बाद नंबर 2 पे क्या लिखेंगे, लिगेंड, एक ही लिगेंड है तो अल्फाबेट की कोई मतलब ही नहीं निकला। और उसके नंबर कितने हैं, 6 को बोलते हैं हेक्सा, क्या बोलते हैं, हेक्सा। और साइनाइड है, साइनाइड को आई लिखा तो क्या लिखेंगे, साइनो, क्या लिखेंगे, साइनो, हेक्सा साइनो। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात ये हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनो, ये खत्म हो गया। अब लिखेंगे ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल कौन है, Fe है, आयरन है, राइट। लेकिन ट्रांजिशन मेटल के साथ अगर साइनाइड लगा हो तो इसके साथ क्या लगाएंगे, 8, तो ये हो जाएगा फेरेट, क्या हो जाएगा, फेरेट, लगेगा 8 लगा दिया। क्यों लगा दिया मैंने, क्योंकि ये निगेटिव लिगेंड ट्रांजिशन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया हमारा फेरेट। अब ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखोगे, अब देखो रोमन वर्ड में लिखना है तो रोमन वर्ड में कैसे लिखेंगे, सेकंड, कैसे लिखेंगे, सेकंड। अब देखो मैं आपको इस तरीके से लिख के दिखाऊंगा, मैं आपको इस तरीके से लिखूंगा, लेकिन ये लिखने का तरीका गलत है। अगर मैं सही ढंग से लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो लिखने का जो सही तरीका ये है कि हम पहले क्या लिखेंगे, देखो पोटेशियम को शॉर्टकट में लिखो POT डॉट, फिर लिखो हेक्सा साइनो फेरेट, सबको मिला करके, सबको मिला करके लिखेंगे। ये गलत है, ये सही है, राइट। तो मैं जो है आपको गलत गलत लिख के दिखाऊंगा और आप सही से लिखते हुए चलना, ठीक है ना। अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो हो सकता है बोर्ड छोटा है, आपको समझ में ना आए, तो मैं आपको इस तरीके से लिखूंगा, लेकिन आप मिला के लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है जो लिखा हुआ उसको छोटा सा लिख करके डॉट लगा देंगे, राइट। उसके बाद जितना भी लिखा होगा इतने यहां से यहां तक सबको मिला के लिखेंगे और एंड करेंगे कहां पर। अब देखो यहां पर मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी पोटेशियम हो गया। नंबर 2 पे मैंने सेलेक्ट किया लिगेंड्स को, तो नंबर, अब देखो हेक्सा 6 लिगेंड हो गए, हेक्सा साइनो। इसके बाद नंबर 3 पर सेलेक्ट किया मैंने ट्रांजिशन मेटल को यानी Fe हो गया। अब यहां पर साइनाइड लगा, निगेटिव लिगेंड इसके साथ लगा है तो फेरेट हो जाएगा यानी 8 लग जाएगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट लग दिया मैंने। इसके बाद बाहर कुछ लिखा ही नहीं, तो बाहर हमने कुछ लिखा भी नहीं, बाहर हमने कुछ लिखा भी नहीं। तो बच्चों इस तरीके से 10-15 एग्जाम्पल हम कराएंगे तब तो ये समझ में आएगा कि मतलब है क्या चीज। इज दैट क्लियर? अब ये मत समझना कि एक एग्जाम्पल करा दिया सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। 15 कराऊंगा, 15 आपको दूंगा तो आपको समझ आएगा मामला क्या है, ठीक है ना। चलो लिखो पहले इतना, ये मत लिखना ऊपर वाला, आप सही सही लिखो, मैं गलत गलत लिखूंगा, आप सही सही लिखो। लिखा बच्चों, फिर से देखो, मिटा दे। अब देखो आप लोग सही सही लिखना, आप लोग सही से लिखना, मैं थोड़ा थोड़ा गलत गलत लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैंने K3 कह दिया, ठीक, Fe का निकालना है तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर 3 + x - 6 = 0, x बराबर कितना हुआ, +3 हुआ। अब देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, POT यानी पोटेशियम लिखा। अब नंबर 2 को लिगेंड, लिगेंड में आ जाओ, लिगेंड नंबर कितने, 6, तो हो गया हेक्सा साइनो हुआ। अब इसके बाद क्या लिखोगे, नंबर ट्रांजिशन मेटल, ये हो गया फेरेट, 1 लगा दिया, क्यों, साइनाइड इसके साथ लगा हुआ है, निगेटिव लिगेंड इसके साथ लगा हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 3rd। लिखो बच्चों, आप लोग सही सही लिखना। आप लोग किस तरीके लिखोगे, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, आपका लिखने का ढंग ये होगा, ठीक है। 3rd आपका लिखने का तरीका ये होगा बेटा, ठीक है। आपको क्लियर हो जाए इस वजह से मैं आपको ऐसा लिख रहा हूं, लेकिन ये मेथड क्या है मेरा, गलत है, ठीक है। सही तरीका ये है।
लिखा बेटा? 15 कराऊंगा तब जाकर समझ में आएगा ये मामला क्या है। कम से कम 15। लिखा बच्चों? अब सी देखो, थोड़ा चेंज करते हैं, है ना। सी देखो, ये मैंने लिखा K2, ठीक है, बड़ा लिख देता हूं मैं, K2 PT और क्लोरीन 5 अमोनिया, ठीक है। या ऐसा कर लो, इसको कर लो 4 और अमोनिया कर लो 2। ये मैंने कर दिया, ठीक है। समझना ध्यान से। अब नेमिंग स्टार्ट करना है। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। ये तो आपका 0 हो गया, ये न्यूट्रल लिगेंड है, 0 हो गया। अब 0 का, अब इधर देखो, ये कितना हो गया, 2 हो गया, और ये x माइनस कितना हो गया, 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया, +2। हुआ कि नहीं हुआ? ये ऑक्सीडेशन नंबर किसका होगा, प्लेटिनम का। हुआ ना। क्लोरीन पर 1 माइनस होता है, -1 × 4 -4, और अमोनिया 0, बात खत्म। इज दैट क्लियर? दिख रहा है बच्चों आपको? तो एक बात तो डिसाइड हो गया कि ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा, सेकंड होगा। चलो हो गया क्लियर। अब देखो दूसरा, देखो अब नेमिंग देखो बेटा। सबसे पहले आउटसाइड, यानी कि हो गया पोटेशियम, लिखा। अब यहां पर ये आपका क्लोराइडो है, ये आपका क्लोराइडो है, और ये आपका एमाइन है। अल्फाबेट लगाओ। दूसरे नंबर पर हमने लिगेंड लिखा है, लिगेंड नंबर 2 पर लिगेंड लिखना है, लेकिन अल्फाबेट सीक्वेंस में लिखना है, राइट। तो अल्फाबेट में कौन पहले है, ए है या सी है? बेटा ए है पहले, ए देखो पहले आता है, सी बाद में आता है, राइट। तो हम लिखेंगे किसको पहले किसको लिखेंगे, ये एमाइन को। तो एमाइन कितने हैं, 2, तो लिखेंगे डाई अमाइन। क्या लिखेंगे, डाई अमाइन, राइट, ठीक है। अब इसके बाद अमाइन के बाद ये दूसरा लिगेंड आ गया, इसकी संख्या कितनी, 4, तो ये हो गया टेट्रा हो गया। क्लोराइड है तो क्लोराइड को क्या लिखते हैं, क्लोराइडो। आइड को आइडो लिखते हैं। टेट्रा क्या हो गया, टेट्रा क्लोराइडो, राइट। अब लिगेंड खत्म, लिगेंड के बाद कौन लिखा जाता है, ट्रांजिशन मेटल। अब एक बात बताओ, ट्रांजिशन मेटल के साथ डायरेक्टली नेगेटिव जुड़ा हुआ है, ट्रांजिशन मेटल के साथ डायरेक्टली लिगेंड जुड़ा हुआ है। जब ये जुड़ा हुआ है तो इस प्लेटिनम में क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा प्लेटिनेट। क्या हो जाएगा बच्चों, प्लेटिनेट। अब जैसे ही प्लेटिनेट हो गया, अब ब्रैकेट में हम क्या लिखने वाले, ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकाला था अभी आपने, 2। लिखो बेटा, सही लिखना। आप लोग बिल्कुल सही लिखना, जैसे मैंने अभी बताया 2 केस में, सबको मिलाते हुए, इसको अलग बाकी सब मिलाते हुए, राइट। लिखा? फिर से देखो, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए करते हैं क्या है कि अब इसमें देखो 8 लगा दिया, ध्यान रखना। अगले वाले केस में 8 नहीं लगाऊंगा, अब देखो कैसे। मैं क्या करता हूं, इस जगह पर लिखता हूं NH3, ठीक है। इस जगह पर NH3 लिख देता हूं, और इस जगह पर लिख देता हूं Cl, ये लिख देता हूं, राइट। अब अल्फाबेटिकली तो यही होगा, पोटेशियम ये मेंटेन, डाइअमाइन अल्फाबेटिकली यही होगा, डाइअमाइन ये मेंटेन होगा, टेट्रा क्लोराइडो भी मेंटेन होगा। लेकिन क्या यहां 8 लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, लिगेंड डायरेक्टली न्यूट्रल लिगेंड, ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल मेटल के साथ जुड़ा है। तो यहां क्या लिखेंगे हम, प्लेटिनम। क्या लिखेंगे बच्चों, प्लेटिनम, नॉट 8। और ऑक्सीडेशन नंबर तो वही रहेगा जो पहले था। तो अंतर समझ में आया। 8 कब लगाएंगे, 8 जब लगाएंगे जब निगेटिव लिगेंड ट्रांजिशन मेटल के साथ डायरेक्टली जुड़ा हो। अगर नहीं जुड़ा है तो सिंपल एटम लिख देंगे, सिंपल एलिमेंट लिखेंगे जो उसका नाम है, राइट। तो मैंने जो है केस
दो केस मैंने लिया, दोनों, ये एक शायद सी नंबर था, जो भी देख लेना, जो भी सी नंबर था, डी और सी में, नहीं शायद डी होगा ना, ये है ना, ये डी होगा। तो सी और डी में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, सी और डी में मैंने ये बताने की कोशिश की है आपको कि भाई कब हम 8 लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। चल नोट कर बेटा, आप लोग सही से लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैक्सिमम स्टूडेंट मना करने के बाद भी जैसे मैंने लिखा वैसे छाप देंगे, वो गलत होगा, वो 0 मिलेगा, ठीक है ना। वो बिल्कुल अलर्ट रहिए, जैसे मेरा बोर्ड छोटा है तो मैं आपको सही सही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग बिल्कुल मिला के लिखेंगे। लिखा बेटा, लिखा बच्चों। अच्छा एक और देखो केस, मिटा दें, एक केस और देखो, डी के बाद ई में आया जरा। अगर मैंने मान लिया जाए कि प्लेटिनम ले रखा है, अगर मैंने मान लिया जाए कि प्लेटिनम ले रखा है, राइट, और यहां मैंने ले रखा है NH3 और 3 और H2O3, ये ले रखा है मैंने, ठीक। ये भी आपका, ये आप समझना ध्यान से, बाहर तो कुछ लिखा नहीं है, जब बाहर कुछ लिखा नहीं तो इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। जब नंबर 1 पर जो लिखा हो आउटसाइड क्वाड्रेशन स्फीयर, यहां कुछ नहीं है और यहां भी कुछ नहीं है। जब 1 और 4 यानी 4 नंबर आउटसाइड ये था, 1 नंबर आउटसाइड ये था, इन दोनों जगह पर कुछ नहीं लिखा है, तो कहां शुरुआत करेंगे, नंबर 2 से, यानी शुरू करेंगे लिगेंड से। अब लिगेंड में एक बात बताओ, ये तो एमाइन है, ऑक्सीडेशन नंबर देख ले, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये भी 0 न्यूट्रल है और ये भी 0, तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा इस केस में, 0। इस केस में प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा मेरी बात सुन, अब जो है स्टार्ट कहां करेंगे, लिगेंड से, और लिगेंड्स में क्या लगाएंगे, अल्फाबेट। तो मैंने आपको बताया था ये आपका एमाइन है, ये आपका एक्वा है, ये आपका एमाइन और ये आपका एक्वा है, बात समझना। एमाइन और एक्वा में प्रिफर्ड किसको मैंने बताया था, एमाइन को, रीजन भी आपको मैंने बताया था। जब पहला कॉमन हो तो सेकंड को देखना शुरू कर दो। एक में एमाइन एम आ रहा है, दूसरे में क्यू आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली कौन प्रिफर्ड होगा, एम होगा। एम का मतलब एक्वा एमाइन होगा, तो इसका मतलब पहले लिखोगे ट्राई, ये हो गया ट्राई, ट्राई के बाद एमाइन, ट्राई एमाइन हो जाएगा, ट्राई एमाइन के बाद ट्राई एक्वा, ट्राई हो जाएगा एक्वा, राइट, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद क्या प्लेटिनम लिखोगे या प्लेटिनेट लिखोगे, बताओ मेरे को, बताओ बच्चों, ऋषभ तू बता कि तुम क्या लिखोगे, प्लेटिनम लिखोगे या प्लेटिनम लिखोगे। मयंक कैसा चल रहा है, राठी अब रेस्पॉन्स नहीं आ रहा भाई कुछ पॉजिटिव, और आयुष का भी कभी थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन राठी का नहीं आ रहा है, क्यों बेटा, राठी क्या प्रॉब्लम है, सौरभ क्या दिक्कत आ रही है, जो भी दिक्कत आ रही है व्हाट्सएप करो। तो यहां पर क्या है, यहां पर ट्राई एमाइन हो गया, ट्राई एक्वा मिला के लिखेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, मिला के लिखेंगे। अब यहां पर ये खत्म हो गया, ट्राई एमाइन ट्राई एक्वा खत्म हो गया, अब ये लिगेंड खत्म हो गया। इसके बाद ट्रांजिशन मेटल लिखोगे, तो ट्रांजिशन मेटल में क्या लिखोगे, प्लेटिनम, क्या लिखोगे, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0, बाहर तो कुछ है नहीं, इज दैट क्लियर, लिख बेटा। पंद्रह कराऊंगा तब कुछ समझ में आएगा मामला है क्या। नोट करो बच्चों, लिखो बेटा, लिख लिया बेटा। ई के बाद एफ में आ जाओ, ऊपर वाले मिटा दे, समझ में काफी आ गया होगा। एफ में आ जा, मैंने लिखा हुआ है NI और CO का होल 4, एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में दे रखा है, ये न्यूट्रल लिगेंड है। तो अगर मैं पूछूं निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, दैट इज 0, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा भाई, CO न्यूट्रल लिगेंड है, ऑक्सीडेशन नंबर निकेल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा
अब यहां भी कुछ नहीं लिखा है और यहां भी कुछ नहीं लिखा है। जब यहां नहीं लिखा है तो कहां से शुरू करेंगे? नंबर 2 से, यानी लिगेंड से। लिगेंड कौन है आपके पास? ये है कार्बोनिल है। तो क्या लिखोगे? टेट्रा कार्बोनिल मिला के लिखोगे आप लोग, टेट्रा कार्बोनिल। क्या निकेल लिखोगे या निकलेट लिखोगे? निकेल लिखोगे। क्यों लिखोगे? न्यूट्रल लिगेंड इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर न्यूट्रल या कैटायन जुड़ा हुआ तो सिंपली लिखेंगे निकेल। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? 0। लिखो। लिखा। अगला देख, एफ के बाद जी में आ जा। अगर मैंने आपसे कह रखा K2 है और PT Cl4 या चलो Cl6 ले लो, हटाओ, ये ले लिया, आपको। अब मेरे को सबसे पहले प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2, इसकी वजह से, और X क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, -1 × 6 -6 बराबर कितना? 0। तो X बराबर कितना हो गया? +4। बेटा हुआ कि नहीं हुआ? अब नेम कैसे लिखेगा? ये हो गया पोटेशियम, आप लोग सही से लिखना, ये पोटेशियम हो गया, यानी आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर साइड पोटेशियम हो गया। अब अंदर किसको लिखोगे? लिगेंड को। लिगेंड कौन है? क्लोरीन। तो इसकी संख्या कितनी? हेक्सा, यानी पोटेशियम हेक्सा हो गया। अब क्लोराइड को हम कैसे लिखते हैं बेटा? जहां आई लिखा होता है उसको आइडो लिखते हैं, यानी हेक्सा क्लोराइडो। इज दैट क्लियर? अब यहां पर इसके बाद देख, अब हम ट्रांजिशन मेटल लिखेंगे। ये निगेटिव लिगेंड इसके साथ अगर जुड़ा है, तो क्या लगाएंगे? 8, यानी कि इसमें क्या लगा देंगे? 8। तो हम लिखेंगे प्लेटिनेट। क्या लिखेंगे? प्लेटिनेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या कितना निकाला आपने? 4। रोमन वर्ड में लिखेंगे दिस वन 4। नोट करो बच्चों। लिखा? एच में आ जा बेटा, एच में आ जा। अब मैं क्या करता हूं, ये कर देता हूं कुछ ऐसा, ठीक है, और यहां Cl2 लगा देता हूं। अब की बार मैंने इस केस में इधर भी ले लिया, इधर भी ले लिया, राइट। तो पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल इसका, प्लेटिनम का। देख 4 + X -6 और ये -2 -8 हो गया ना। ये कितना हो गया? ये 4 हो गया, ये X हो गया, ये 6 हो गया, बाई 6 हो गया, तो ये हो गया बराबर कितना? 0। तो X बराबर कितना हो गया? +4 हो गया कि नहीं? पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल। ऑक्सीडेशन नंबर ये हो गया तेरा, कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, नोट करो पहले फटाफट। नोट किया बच्चों? अब देख, अब सुनना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मेरी बात सुनना। अगर Cl2 लिखते हैं तो क्लोराइड, Cl3 लिखेंगे तो क्लोराइड, Cl4 लिखेंगे तो क्लोराइड, Cl5 लिखेंगे तो क्लोराइड। यहां कुछ भी लिखा होगा सिर्फ क्लोराइड ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिर्फ क्लोराइड ही लिखेंगे। बाहर के लिए कोई रूल नहीं है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए अंदर है जो लिगेंड होगा उसके लिए रूल है, जो बाहर है उसके लिए कोई रूल नहीं है। तो यहां कुछ भी लिखा हो आप सिर्फ क्लोराइड ही लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे। अब देख थोड़ा ध्यान से, पहले इसको लिख ले। ये सब के सब लिखा क्या जाएगा? क्लोराइड ही लिखा जाएगा। ट्राई क्लोराइड, टेट्रा, पेंटा ये सब नहीं चलेगा। लिखा?
अब क्वेश्चन में आ जाओ बेटा, बेटा जी क्वेश्चन में आ जाओ। बाहर ये है पोटेशियम हो गया नंबर 1 पर, ये नंबर 1 पर लिखा था। नंबर 2 पर किसको लिखना था? लिगेंड। लिगेंड कौन है? क्लोरीन यानी क्लोराइड। उसकी संख्या कितनी? 6। तो नंबर 2 पर लिखेंगे हेक्साक्लोराइडो। क्या लिखोगे? हेक्साक्लोराइडो। बात खत्म, नंबर 2 खत्म। अब नंबर 3 पे किसको लिखा है? प्लेटिनम। प्लेटिनम के साथ लगा हुआ है निगेटिव लिगेंड, यानी हम लिखेंगे प्लेटिनेट। क्या लिखेंगे बेटा? प्लेटिनेट। अब उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकाला था? 4, यानी ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया। और चौथे नंबर पे क्या बताया था? आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कौन है? Cl2, यानी क्या लिखा? क्लोराइड। क्या लिखा? क्लोराइड। नोट कर बेटा। लिखा बच्चों? आगे देख बेटा, अगला देख बच्चों, अगला देखो। अगर बेटा मैंने लिखा है NH4+, राइट, अमोनियम, फैमिलियर हो आप? फैमिलियर हो बच्चों आप? अब लिखा मैंने ऑस्मियम, लिखा OS, लिखा बच्चों। अब लिखा मैंने CO3 ट्वाइस, राइट। अच्छा, इसके बाद मैंने लिखा SO4 ट्वाइस, ये लिख दिया मैंने। ठीक है ना? समझना ध्यान से बच्चों, समझना ध्यान से। अब यहां पर ये दोनों के दोनों नेगेटिव लिगेंड हैं, CO3-2 SO4-2, राइट। ठीक है ना? अब यहां पर ध्यान समझना बच्चों, ध्यान समझना। अब सबसे पहले मैं किसको लिखूंगा? पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल इसका। देख, 1 अमोनियम के लिए 1 प्लस X। अब ये कितना हो जाएगा? -2 होता है, -2 × 2 -4, ठीक। और ये -4 यानी कितना हो जाएगा? -8। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? सल्फेट पर लिखा होता है -2, राइट। और CO3 पर भी लिखा होता है -2। तो -2 × 2, और यहां भी क्या है? -2 × 2 दिख रहा है आपको? तो -4 ये आपका -8 हो गया। लॉजिक लगाओ, लॉजिक लगा। अब मेरे को बात बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर तो ये आपने निकाल लिया, ऑक्सीडेशन नंबर तो आपका +7 आ गया, दिखाई दे रहा है आपको। अब नेम लिखना शुरू करो। इसको क्या लिखोगे? नंबर 1 पर अमोनियम, क्या लिखोगे बच्चों? अमोनियम। नंबर 2 पर लिगेंड, ये आपका कार्बोनेट है और ये आपका सल्फेट है। ये कार्बोनेट है, ये सल्फेट है। अल्फाबेट लगाओ। अल्फाबेट में पहले किसको लिखोगे? सी को। तो ये हो गया बाई कार्बोनेटो। बाई का मतलब 2, बाई डाई लिख सकते हो, बाई कार्बोनेटो लिख सकते हो। क्यों बेटा? 2 है ना, बाई कार्बोनेटो। अब ये क्या लिख सकते हो? बाई सल्फेटो, बाई सल्फेटो लिख सकते हो। अब इसके बाद अब देखो, उसका ये आपके लिगेंड खत्म हो गए, ये आपके लिगेंड खत्म हो गए। जब लिगेंड खत्म हो गए उसके बाद किसको लिखोगे? ट्रांजिशन मेटल को। ट्रांजिशन मेटल कौन है? ऑस्मियम, और निगेटिव लगा है तो क्या हो जाएगा? ऑस्मेट। 8 लगाओगे ना, ऑस्मेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बताओ बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बताओ? ये आप कितना हो जाएगा? 7 लिख लोगे यहां 7, अभी लिख लोगे 7, ठीक, लिखो दिस वन 7।
लिखो बेटा फटाफट।